हेलो हाय, मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि इस महीने होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम में दिसंबर 2020 में जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक होंगे और आपके जो पेपर है उसको और अच्छा बनाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आप सभी लोगों के बीच। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप लोगों को इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे टेक्निक क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछला वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम पर एमसीक्यू कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही था। चलिए आज के वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आज के वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो है यूनिवेक है, यानी कि जो हमारा यूनिवेक होता है, यूनिवेक क्या है। यूनिवेक जिसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है उपेक्षित कंप्यूटर है, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक कंप्यूटर है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है यूनिक स्वचालित कंप्यूटर है और जिसका चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर है। तो इसका सही जो आंसर है वो बी है, सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। जिसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन सा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। जिसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला POP3 यानी POP3, दूसरा ऑप्शन है HTTP, तीसरा ऑप्शन है IMAP और चौथा ऑप्शन है SNMP। तो इसका सही आंसर है वो है IMAP। यानी IMAP जो होता है वो एक प्रोटोकॉल का ऐसा गुण होता है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो अगला क्वेश्चन टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त है। जिसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेरिफ फॉन्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा पिक्चर फॉन्ट, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट फॉन्ट और चौथा ऑप्शन है सैन सेरिफ फॉन्ट। जिसका सही आंसर है ए सेरिफ फॉन्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। जिसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला डेटा, दूसरा बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, तीसरा सी ऑप्शन है हार्डवेयर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्न में से कौन से कमांड संयोजन का उपयोग होता है। जिसके चार ऑप्शन है। पहला है इनवॉक फाइंड डायलॉग बॉक्स, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+X एंड Ctrl+P, सी ऑप्शन है Ctrl+C और Ctrl+V और इसका डी ऑप्शन है Ctrl+X एंड Ctrl+S। जिसका सही आंसर है, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+C और Ctrl+V। तो इसका सही आंसर हमारा सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। निम्न में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। जिसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए भीम, दूसरा ऑप्शन बी है UPI, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों यानी भीम और UPI दोनों, सी यानी डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हमारा सी आंसर है, यानी भीम और UPI दोनों के दोनों मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैलिड ईमेल है। तो जिसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एड्रेस क्वेश्चन inquiries guild.co.com.uk, बी ऑप्शन है sales@inquiries.guilds.com.uk, सी ऑप्शन है @salesinquiries@guilds.com.uk
और अगला जो लास्ट यानी डी ऑप्शन है वो है sales.inquiries.gal.com.uk। तो इसका सही आंसर है वो हमारा बी है, यानी sales@inquiries.gals.com.uk, ये इसका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस साल पहला ईमेल भेजा गया था, यानी किस वर्ष हमारा पहला ईमेल एड्रेस सेंड किया गया था, जिसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1992 में, बी ऑप्शन है 1977 में, सी ऑप्शन है 1971 में और डी आंसर है इसका 1982 में। जिसका सही आंसर जो है वो 1971 में पहला हमारा ईमेल भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड को हम लोग किस में मापते हैं, तो जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैरेक्टर पर सेकंड में मापते हैं, दूसरा ऑप्शन है कैरेक्टर पर मिनट में मापते हैं, तीसरा ऑप्शन है पेजेस पर सेकंड में मापते हैं, या डी ऑप्शन है पेजेस पर मिनट में मापते हैं। तो इसका सही आंसर है वो हमारा कैरेक्टर पर सेकंड, यानी इसका सही आंसर ए, ये इसका सही आंसर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की विशेषता होती है। इंटरनेट की क्या विशेषता होती है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता है उसको सुव्यवस्थित करना। बी ऑप्शन इसका है क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना। डी ऑप्शन है संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना या करना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो हमारा डी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, इंटरनेट की विशेषता होती है। तो वीडियो का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा इस वीडियो से। और मैं इस वीडियो में आपके लिए 50 टॉप कंप्यूटर के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं अगला। जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर चालू है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन है। पहला सेंसलेस, बी ऑप्शन है डेड, सी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन था सेंसलेस, बी ऑप्शन था डेड, सी ऑप्शन है हैंग कर गया है और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर है वो है हैंग करना, यानी मान लीजिए आपका कंप्यूटर चालू है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा तो उसे हैंग करना कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क में जोड़े है कहलाता है। मान लीजिए एक कंप्यूटर है वो और बहुत सारे कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क में जोड़े हुए एक साथ, तो उसे क्या कहते हैं, जिसके 4 ऑप्शन है। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा सर्वर, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा क्लाइंट। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है सर्वर, यानी बी इसका सही आंसर है, सर्वर कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट समतुल्य होती है, यानी 1 GB किसके बराबर होती है, 1 GB किसके इक्वल होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1000 किलोबाइट के 1000 किलोबाइट के बराबर होती है। बी ऑप्शन है 1024 × 1024 मेगाबाइट। सी ऑप्शन है 1 करोड़ किलो मेगाबाइट के, 1 करोड़ किलो मेगाबाइट के। जिसका डी ऑप्शन है हमारा 1024 मेगाबाइट के। तो इसका सही आंसर है वो हमारा डी, इसका सही आंसर है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है हमारा 1 GB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया, यानी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप या कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया था, जिसके 4 ऑप्शन है। हैवलेट पैकर्ड जो है, हैवलेट पैकर्ड एचपी का फुल फॉर्म है। एचपी का फुल फॉर्म क्या है, हैवलेट पैकर्ड है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एप्सन 1981। अगला सी ऑप्शन है लैप लिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक्स 1982। डी ऑप्शन है टेंडी मॉडल 2000 1985। तो इसका सही आंसर जो है वो है एप्सन 1981, यानी एप्सन के द्वारा पहला लैपटॉप या कंप्यूटर मार्केट में आया था और वो भी 1981 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर, किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया, वो भी किसके, टेलीफोन, रिलेज, बल्ब्स और बैटरीज का यूज करके। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, वो भी किसका यूज करके, टेलीफोनिक रिलेज और बल्ब्स और बैटरी का यूज करके, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्लीड सैनॉन, बी ऑप्शन है हमारा होवर्ड एच एकेन, सी ऑप्शन है हमारा कॉनराड जियोस और डी ऑप्शन है जॉर्ज स्टीविट, डी ऑप्शन है। तो चलिए इसका सही आंसर जो है हमारा जॉर्ज स्टीविट, यानी डी इसका सही आंसर है। जॉर्ज स्टीविट के द्वारा ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, टेलीफोन, रिलेज, बल्ब्स और बैटरी का यूज करके। तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा एक सर्च इंजन है। पहला ऑप्शन है बिंग या याहू, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है लाइकोस और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे हमारे सर्च इंजन आते हैं, इन्हें जरूर अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें। ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे हमारे सर्च इंजन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में कैलकुलेशन वर्क करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ALU, बी ऑप्शन है CU, तीसरा ऑप्शन है माउस, चौथा ऑप्शन है CPU। चौथा ऑप्शन क्या है, CPU, चौथा ऑप्शन है इसका। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ALU का यूज करते हैं हम कंप्यूटर में कोई भी मैथमेटिकल या कैलकुलेटिव कार्य करने के लिए, जिसका पूरा नाम क्या होता है, ALU का जो पूरा नाम होता है वो होता है हमारा अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती हैं। जो हमारा कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती हैं। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1000 होती हैं, दूसरा ऑप्शन है 10, 73, 74, 18, 24, 10, 73, 74, 18, 24 और जिसका सी ऑप्शन है हमारा 7864 और डी ऑप्शन है 10, 48, 576। तो इसका सही आंसर है वो हमारा बी इसका सही आंसर है। एक लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक वर्कशीट में अधिकतम सेल की संख्या होती है वो हमारी 10, 73, 74, 18, 24 होती है। 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का। जो डेजीबेल प्रिंटर होता है, डेजीबेल प्रिंटर किस प्रकार का है। यानी डेजीबेल प्रिंटर प्रकार है, किसका प्रकार है। तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर हमारे 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो हमारा डेजीबल प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है कि इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप है। तो जिसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर है, दूसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर है, तीसरा ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर है और चौथा ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर है। यानी जो हमारा डेजीबल प्रिंटर है, डेजीबल प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिछले वाले का 20 नंबर का, सी आंसर सही था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जिसके 4 ऑप्शन है। पहला स्मार्ट कार्ड के लिए, दूसरा ATM कार्ड के लिए और तीसरा यानी सी ऑप्शन माइक्रोवेव ओवन के लिए, चौथा कंप्यूटर सिस्टम के लिए। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो हमारा डी इसका सही आंसर है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है किसके लिए। हमारा जो मैग्नेटिक डिस्क है बहुत ही प्रसिद्ध मीडियम है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सेस, दूसरा ऑप्शन है सिक्वेंशियल एक्सेस और तीसरा ऑप्शन है दोनों
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है वो बहुत ही प्रसिद्ध मीडियम है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस दोनों, इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों के लिए हमारा मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध मीडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। चेक की वैधता अवधि होती है, यानी एक चेक जो होती है वो हमारी कितनी दिन तक वैधित होती है। तो जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 4 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, यानी 4 महीने इश्यू तारीख से, यानी जिस दिन से चेक जारी हुई थी उसके 4 महीने तक। दूसरा ऑप्शन 1 मंथ तक जारी डेट से, और तीसरा ऑप्शन है अनलिमिटेड, और चौथा ऑप्शन है 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू, यानी चेक जारी होने के 3 मंथ तक। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका डी है, यानी चेक जारी होने से 3 मंथ तक चेक की अवधि होती है, वैधता अवधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर, तो इसको आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हुआ आधार कार्ड क्या है, और एक वो चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, ये जरूर अपनी नोटबुक में नोट करके रखें। तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। कार्ड है, आधार कार्ड है। पहला ऑप्शन है UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण। दूसरा ऑप्शन है 12 अंकों का कार्ड। तीसरा ऑप्शन है दोनों 12 अंकों का कार्ड और UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका सी इसका सही आंसर है। दोनों 12 अंकों का कार्ड है और UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है, यानी उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं जो अपने आप ही हर मैसेज के नीचे आ जाता है। तो चलिए अगला इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसका क्या है उसे देखते हैं। पहला ऑप्शन है हस्ताक्षर, ए ऑप्शन है हस्ताक्षर। बी ऑप्शन है इसका हमारा पीपल टेक्स्ट। सी ऑप्शन है इसका पीपल विजिट, और डी ऑप्शन है इसका व्यक्तिगत स्तर संकेतक। तो इसका सही आंसर है वो हमारा ए, यानी हस्ताक्षर। हस्ताक्षर ऐसी चीज होती है जो अपने आप ही हर मैसेज के नीचे आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है, यानी निम्न में से कौन सी ऐसी विधि है जो आपके कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए सही है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है पासवर्ड। बी ऑप्शन है इसका हमारा एप्स लॉक। सी ऑप्शन है इसका हमारा 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग, और डी ऑप्शन है इसका हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा डी इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी का यूज हम लोग कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को जो www की जो वेबसाइट है उसको किससे मिलकर बनाया जाता है, कितने पेजेस से मिलकर बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जिसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन इसका है 500 वेब पेजेस से मिलाकर, केवल 100 वेब पेजेस से मिलाकर, मिलियन वेब पेजेस से मिलाकर, या एक पेज से मिलाकर। तो इसका सही आंसर जो हमारा वो सी इसका सही आंसर है। मिलियन ऑफ वेब पेजेस से मिलाकर आप www की वेबसाइट को बना सकते हैं। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, आपका पीसी है, उससे अगर आप कोई भी मेमोरी या फाइल को किसी अन्य दूसरे पीसी या कंप्यूटर में डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन है, उसको लॉगिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, या हैगिंग कहते हैं, या अपलोडिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हमारा है डी है, यानी अपलोडिंग कहते हैं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेमोरी या फाइल को डालने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी एक समय में हम कितनी ईमेल की संख्या को मिटा सकते हैं, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल 2। बी ऑप्शन है मल्टीपल, यानी बहुत सारी ईमेल को एक साथ मिटा सकते हो। सी ऑप्शन है केवल एक मेल को मिटा सकते हो। डी ऑप्शन है केवल 3 मेल को एक साथ में आप मिटा सकते हो। तो इसका सही आंसर है वो हमारा 20 का सही आंसर है, यानी बहुत सारी मेल को आप एक साथ
मिटा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है WAIS का पूर्ण अर्थ है, जो WAIS है उसका पूर्ण अर्थ है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके हमें। पहला ऑप्शन है वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर्स, बी ऑप्शन है वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सी ऑप्शन है वाइड एरिया इंटरनेट सर्विसेज और डी ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर है हमारा वो पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर इसका सही ऑप्शन है। वाइड एरिया इन्फॉर्मेशन सर्वर्स इसका सही आंसर है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखें, आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट जरूर मिलेगा। मैंने इसमें आपके लिए बढ़िया अच्छे टॉप 50 यानी 50 MCQs क्वेश्चन सबमिट किए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यानी इनमें से कौन हमारे विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। तो जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आउटलुक, दूसरा ऑप्शन है पाइन, तीसरा ऑप्शन है इंडोरा, यानी डी ऑप्शन है हमारा पैक्सस। तो इसका सही आंसर है वो हमारा पाइन, यानी पाइन हमारा विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्रैकर्स, दूसरा ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्सेस, तीसरा ऑप्शन है एडवेयर और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आउटलुक और जीमेल से अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं। यानी मान लीजिए आप एक ईमेल भेज रहे हैं किसी को, ईमेल से आप कितना डेटा एक साथ में भेज सकते हो एक बार में, तो उसका साइज क्या होता है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है 50 से 60 MB का साइज होता है डेटा का, 25 से 35 MB का साइज होता है डेटा का, 20 से 25 MB का साइज होता है डेटा का, या 40 से 50 MB का साइज होता है डेटा का। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है 20 to 25, यानी 20 से 25 MB तक का आप डेटा अपने ईमेल आईडी से किसी दूसरे के ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। इसका सही आंसर जो हमारा वो सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, इसको जरूर नोट कर लें अपनी बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं एक को छोड़कर। यानी 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से हमारा एक जो है वो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है और सभी उसके उदाहरण है। तो वह कौन सा ऑप्शन है जो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का उदाहरण नहीं है। जिसके 4 ऑप्शन है। पहला हैकर्स, दूसरा स्पैम, तीसरा वॉर्म और चौथा वायरस। तो इसका सही आंसर है वो हमारा स्पैम, यानी स्पैम वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का सही उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए, जो मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विंडो OS, दूसरा iOS, तीसरा MKDIR एंड्रॉयड OS और इसका डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दी एबव। तो यानी उपयुक्त सभी। जिसका सही आंसर जो है वो हमारा डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ दी एबव, यानी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हमारे मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36, एक ब्लॉक चेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्चुअल रियलिटी, दूसरा रोबोटिक्स, सी ऑप्शन है क्रिप्टोग्राफिक्स, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा सी, यानी क्रिप्टोग्राफिक्स का इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैड का पूर्ण अर्थ है, यानी कैड जो होता है, कैड का हमारा पूरा नाम क्या होता है। जिसके 4 ऑप्शन है। पहला कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, बी ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ऑप्शन कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन और डी आंसर क्या है, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये आपका लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर नोट करना है अपनी बुक में।
इसका तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, 20 का सही आंसर है। यानी CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? तो जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला फिजिकल लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, और तीसरा नेटवर्क लेयर, और चौथा ऑप्शन है इसका डेटा लिंक लेयर। तो इसका सही आंसर जो है वो डेटा लिंक लेयर यानी डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः कितने सतहों का उपयोग करता है? क्वेश्चन समझिए, 6 डिस्क वाला दो तरफा एक मैग्नेटिक डिस्क पैक है, वो सामान्यतः कितने सतहों का यूज करता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6 डिस्क का, ठीक है, 6 सतहों का यूज करता है। बी ऑप्शन है 12 सतहों का यूज करता है। डी ऑप्शन है 10 सतहों का यूज करता है, और डी ऑप्शन है 9 सतहों का यूज करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, यानी 10 सतहों का यूज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अन्य ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इन पते को बुलाया जाता है। जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी अन्य ब्राउजर से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का पता या एड्रेस निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इन पतों को बुलाया जाता है। जिसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है URL, बी ऑप्शन है पैकेट्स, सी ऑप्शन है MSN, और डी ऑप्शन है ईमेल फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका सही है, URLs। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है। इसके 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन बताइए, डेस्क जगह बनना है रिक्त स्थान को। पहला क्वेश्चन समझिए, पहले बाहरी रूट को सर्च करने का एक रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है डैश नेटवर्क का है कि, तो जिसके 4 ऑप्शन है BJP, DGP, बी ऑप्शन है EGP, सी ऑप्शन है हाइब्रिड, और डी ऑप्शन है OSPF। तो इसका सही आंसर हमारा डी OSPF इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है DVD पर आधारित है, यानी जो DVD है वो किस पर आधारित है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, यानी किस टेक्नोलॉजी पर हमारी DVD आधारित होती है? पहला ऑप्शन दिया गया है इसका हमारा मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है USB पेन टेक्नोलॉजी या तकनीक, डी ऑप्शन दिया गया केवल मीडिया टू स्टोर वीडियो डेटा। जिसका सही आंसर है हमारा ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, यानी DVD जो होती है DVD ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? जो इंसर्ट फंक्शन होता है, इंसर्ट फंक्शन के डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? जिसके 4 ऑप्शन है। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा यूजर डिफाइंड, तीसरा मैक्रो, और चौथा टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है वो हमारा सी यानी मैक्रो जो होता है वो हमारा इंसर्ट फंक्शन के डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, यानी AN खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं एक खोज है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है खोजकर्ता, दूसरा ऑप्शन है श्रेणीबद्ध, तीसरा ऑप्शन है साइट, और चौथा ऑप्शन है ग्लोबल। यानी खोज करनी है वेबसाइट के जो पेज होते हैं वो प्रतिबंधित करते हैं। बहुत सारे पेज उत्पन्न होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? मान लीजिए आपने कोई चीज़ डाली किसी सर्च इंजन पर, उसमें बहुत सारे वेब पृष्ठ खुल के आते हैं, तो उस वेब पृष्ठ जिस साइट पर खुलते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसके 4 ऑप्शन है। खोजकर्ता कहते हैं, श्रेणीबद्ध कहते हैं, साइट कहते हैं, या ग्लोबल कहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन में से इसका सी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इसका सही है, यानी उसे साइट कहते हैं। साइट के थ्रू वो पेजेस हमें अपनी स्क्रीन पर खुल के दिखाई देते हैं, खुलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आजकल नेट बैंकिंग का बहुत सारा प्रचलन है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कहीं पर भी किसी को भी कितना भी रुपया भेज सकते हैं। तो उसको सुरक्षित
करने के लिए आप नेट बैंकिंग करते हैं तो नेट बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए या नेट बैंकिंग सुरक्षित रूप से करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। जैसे कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पिन नंबर का, दूसरा ऑप्शन है क्विक रिजल्ट कोड का, तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है OTP, जिसका पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी इसका सही आंसर है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड का यूज नेट बैंकिंग से आप सुरक्षित लेनदेन करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके कंप्यूटर एक से ज़्यादा यूजर के लिए होता है तो आपको आवश्यकता होती है या अपने यूजर अकाउंट नाम को सिलेक्ट करते हो जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे यूजर यूज कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, जो भी डेटा है आपका एक यूजर के तौर पर। तो आप जब अपने यूजर आईडी से उसको उस कंप्यूटर को खोलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग। जैसे यूजर आईडी से आप अपने कंप्यूटर खोलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन है। पहला रीस्टार्ट करना कहते हैं, लॉगिन करना कहते हैं, या लॉग आउट करना कहते हैं, या शट डाउन करना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा बी यानी उसे लॉगिन करना कहते हैं। अपनी यूजर आईडी से हम अपने कंप्यूटर को लॉगिन करके खोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है। Ctrl+L, Ctrl+H, Ctrl+K और Ctrl+Shift+H। यानी पहला ऑप्शन है Ctrl+L, ये ऑप्शन है Ctrl+L, बी ऑप्शन है Ctrl+H, सी ऑप्शन है Ctrl+K, डी ऑप्शन है Ctrl+Shift+H। तो इसका सही आंसर है Ctrl+K यानी सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन्स को फ्लश करते हुए दिखाई देता है। मान लीजिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हो राइट या लेफ्ट करके लिख रहे हो, आपने एक शॉर्टकट की दबाई और वो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट या मार्जिन था वो आपका फ्लश हो गया यानी हट गया, तो आपका टेक्स्ट फिर से नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। तो उस नॉर्मल कंडीशन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सेंटर्ड कहते हैं, बी ऑप्शन है लेफ्ट अलाइंस्ड कहते हैं, सी ऑप्शन है राइट अलाइंस्ड कहते हैं, और डी ऑप्शन है जस्टिफाइड करना कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा जस्टिफाइड करना या जस्टिफाइड होना उस प्रोसेस को कहते हैं। डी इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जस्टिफाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी बैंक में एक बचत बैंक खाता खोलना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जिसके 4 ऑप्शन है। 10 साल होनी चाहिए, बी ऑप्शन है 8 साल होनी चाहिए, सी ऑप्शन है 14 साल होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा ए यानी 10 साल आपकी उम्र होनी चाहिए एक बचत बैंक खाता खोलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई डेटा रखा, उसको प्रिंटर के थ्रू आपने प्रिंट करके उसकी कॉपी निकाली, तो उस जो प्रिंट करके आपके आउटपुट के रूप में प्रिंटर के द्वारा आपको आउटपुट मिला कॉपी के रूप में, तो उस कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं। उस कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं। जिसके 4 ऑप्शन है। सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, बी ऑप्शन है हार्ड कॉपी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है कॉम कहते हैं, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं यानी इसका लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, अगर मान लीजिए आप प्रिंटर से कोई प्रिंट निकालते हैं तो आप उस कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं, यानी 20 का सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब भी कंप्यूटर से कोई भी रिपोर्ट प्रिंट के तौर में प्रिंटर से निकलती है तो उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। 20 का सही आंसर है। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे टेक्निकल क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो
आई बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें जो कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पर था, जिसमें हम लोगों ने 10 टॉप MCQ क्वेश्चन किए थे कंप्यूटर से रिलेटेड। और ऐसे ही MCQ क्वेश्चन को जानने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आप लोग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और अच्छे MCQ क्वेश्चन लेकर आ सकूं। ओके, थैंक यू।